हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम सभी भारतवासियों को प्रणाम करते हैं। तो हम लोगों ने भाई आइसोमर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आइसोमर बता दिया था, चेन पढ़ा दिया था। अब हम लोग अगला कंटिन्यू करते हैं भैया, पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, जो दूसरा हेडिंग है वो पोजीशन आइसोमर। ये स्ट्रक्चरल के टाइप में आता है। स्ट्रक्चरल जो होता है उसमें पहला हमने पढ़ा चेन आइसोमर और दूसरा पढ़ने जा रहे हैं उसमें पोजीशन आइसोमर। ठीक है, अब इसमें लिखो भाई, लिख लीजिएगा, arises due to change in position of changes in position of changes in position of। अब जब थोड़ा सा नंबरिंग करके लिखेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर ये मान दे दिया ऐसे, है ना, पोजीशन ऑफ पहला दे दिया गया डबल बॉन्ड या फिर दिख रहा है भाई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट लिखिएगा, विदाउट ब्रेकिंग ऑफ पैरेंट चेन ऑब्लिक साइड चेन। विदाउट ब्रेकिंग ऑफ पैरेंट चेन ऑब्लिक साइड चेन। तो हमने जो लिखा है पहले उसे समझते हैं। हमने ये क्या लिखवाया है, तो हमने हेडिंग लिखा है पोजीशन आइसोमर और हमने उसमें लिखा है arises due to change in the position of। पोजीशन का मीनिंग समझ लो आप। इसे देखो, ये शर्ट में ये कैप लगा हुआ है, अभी तुम इस कैप को यहां से निकाल करके यहां लगा दे, या फिर हम उसी कैप को यहां से रिमूव करके यहां लगा दें, या उसी कैप को आप यहां से लाके यहां लगा दीजिए, या फिर आप यहां से निकाल के यहां लगा दें, या इस कैप को आप कहीं और लगा दो। उसी शर्ट में शर्ट चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसका पोजीशन चेंज होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर। जैसे कभी आप लोगों ने, अभी जल्द ही हम सफर किए एरोप्लेन से, तो हमने देखा कि कंडीशन होता है कि उसमें आपकी सीट रिजर्व होती है और सीट का नंबर रहेगा। तो हमने देखा कि लास्ट में कुछ सीटें जो वैकेंट थी, खाली थी एरोप्लेन में, दो चार सीटें ऐसी थी जो लास्ट में खाली थी। उसमें ये हुआ कि जो लोग आगे बैठे हुए थे और कुछ लोगों का मूड किया तो आगे की सीट छोड़ करके पीछे चले आए, पीछे आकर के बैठे। आपने देखा होगा कि जो लोग बस में सफर करते हैं, अगर वो बैक में पीछे साइड बैक साइड में अगर थोड़ा बहुत अगर सीट वैकेंट होता है तो लोग इधर से उधर सो जाते हैं। तो रीजन हम ये कहना चाहते हैं कि आप हो उसी बस में या हो उसी एरोप्लेन में हो, उसी एरोप्लेन में हो और उसी में अपना सीट चेंज कर रहे हो, उसी एरोप्लेन में हो, एरोप्लेन से बाहर आप नहीं हो, उसी एरोप्लेन में हो और उसी में अपनी सीट चेंज कर रहे हो, उसी को बोलते हैं पोजीशन।
इसी को क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमर। वही है आपका पोजीशन आइसोमर। जैसे और देखिए, अब हमने ये जो लिखा, सबसे बढ़िया पॉइंट इसमें जो इंपॉर्टेंट है, ये जो आप कहते हैं जो सबसे बेस्ट है, वो विदाउट ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट चेन, विदाउट ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट चेन या साइड चेन, इसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। अब हमने ऊपर लिखा है कि ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। आपने कभी सुना होगा कि अगर कोई गवर्नमेंट विभाग होते हैं उनमें भी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है या अगर उनका 2 साल का कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है तो फिर कहीं ट्रांसफर करा दिया जाता है, रहते उसी डिपार्टमेंट में, बस उस डिपार्टमेंट उस जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। जगह डिपार्टमेंट वही रहता है जिस डिपार्टमेंट में है, सिर्फ मे बी, जिसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं राजस्थान का, मे भी अगर चूरू डिस्ट्रिक्ट में हो, महेंद्रगढ़ चले गए, सुजानगढ़ चले गए, इस तरह से चले। आगे भाई, तो पहला जो आपने लिखा था कि डबल बॉन्ड, थोड़ा देखो भैया इसमें क्या होता है। डबल बॉन्ड का कंसेप्ट देखो, हमने अपने मन से 4 कार्बन लिया है और यहां पर डबल बॉन्ड है, उसी फिर हमने दूसरा एग्जांपल जो लिया है। अब देखिए, चाहो तो आप इसमें इसको मिटा दीजिए। अब देखिए, अगर हमें पोजीशन बनाना है तो एक बार आप डबल बॉन्ड इधर और फिर उसी डबल बॉन्ड को आप यहां लगा दो। अब देखो भैया, यहां भी जो पैरेंट चेन है वो 4 कार्बन की, यहां भी जो पैरेंट चेन है वो 4 कार्बन की है, तो पैरेंट चेन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो डबल बॉन्ड है, पहले देखो आप, जो डबल बॉन्ड है वो पहले में फर्स्ट पे है और इसमें जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड पे। कार्बन में कोई चेंज नहीं है। जो डबल बॉन्ड है यहां देखो फर्स्ट में है और यहां देखो सेकंड में चला गया, इसी को बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। इसी को क्या बोलते हैं भाई? पोजीशन आइसोमर। और भी इसी की एग्जांपल देख लो आप। मान हमने ऐसे दे दिया, एक तरीका उसका ये भी बनाने का कि एक बार आप डबल बॉन्ड जो यहां लगा दीजिए और दूसरी बार जो डबल बॉन्ड आप यहां लगा दीजिए, ठीक है। या फिर थोड़ा एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लो आप ये डबल बॉन्ड है और आपने दूसरा डबल बॉन्ड बनाया वो यहां बना दिया ऐसे, ठीक है। अब इसी का एक और एग्जांपल ले लीजिए। अब इसी को रेड से बना लेंगे, देखो दोनों में एक डबल बॉन्ड हो गया। अब यहां का जो डबल बॉन्ड हमने यहां बना दिया, तो मान लो अगर हम यहां से नंबर करते हैं 1, ये हो जाएगा 2 और ये, और अगर आप उसी डबल बॉन्ड को यहां बना दीजिए तो देखो 1 2 3। अब वही डबल बॉन्ड यहां पे आप देखिए तो 3 पे आ रहा है, वही डबल बॉन्ड इस एग्जांपल में देखा जाए तो ये 4 पे आ गया, ये भी 6 कार्बन है, यहां भी 6 कार्बन, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड है, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड। जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किस में है भैया? 2 पोजीशन में है। वो डिफरेंस किस में है? पोजीशन में। और किसके पोजीशंस में? डबल बॉन्ड के। और देखो थोड़े एग्जांपल, देखिए यहां लगा दो, ऐसे लगा दीजिए,
तो उसकी कैसे लगा दो, या कैसे में यहां से लगा करके यहां लगा दो। अब देखो भैया इसमें भी 2 रिंग है, यहां भी 2 रिंग है। अब ये डबल बॉन्ड यहां देखो अगर ऐसे चला जाए 1 2 3 और फिर वही इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, तो वही डबल बॉन्ड देखो 6 पे आ गया और वही डबल बॉन्ड यहां देखो 4 पे आ गया ना, तो ये 4 पे है और ये 6 पे है। एक आपका 4 पे है और दूसरा आपका 6 पे है। सिर्फ पोजीशन का चेंज हो रहा है और कोई चेंजिंग नहीं है, केवल पोजीशन का चेंज हो रहा है और कोई चेंजिंग नहीं है। तो और एग्जांपल देखते हैं भैया, आप लोगों को दिखाते हैं, थोड़ा देखिए आप लोग। अब हम देखते हैं थोड़ा ट्रिपल बॉन्ड में क्या मैटर है भाई। तो ट्रिपल बॉन्ड में देख लीजिए, अब देख लो भाई थोड़ा ये मे भी हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं और उसी में ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे देखिए। इसी को जो लोग न समझ पा रहे हो ऐसे देख लो। देखो अब इन दोनों एग्जाम्पल में भी आप देखिए, केयर कीजिए, ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो डबल बॉन्ड के सॉरी ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन में डिफरेंस है। देख लो भैया यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन पे और यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड है वो यहाँ से भी सेकंड कार्बन पर है, यहाँ से भी सेकंड कार्बन पे। तो यहाँ वो वही ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन वो 1 कार्बन पर है और यहाँ भी वही ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन सेकंड कार्बन पे। यहाँ भी वही ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ भी वही ट्रिपल बॉन्ड है। ये थोड़ा बहुत समझ रहे हो। तो यहाँ जो पैरेंट चेन है वो 4 कार्बन की, तो यहाँ भी पैरेंट चेन आपका 4 कार्बन का। लेकिन जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड वो फर्स्ट पे, यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड है वो क्यों भाई यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड है वो फर्स्ट पे और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सेकंड पर है। ठीक है, तो इसी तरह की एग्जाम्पल को बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। अब और थोड़ा आगे चले भाई, ये तो 4 कार्बन हो गया ना। मान लो अगर आप कार्बन बढ़ाना चाहते हो 5 और 8 दे दो। अब देखिए एक और बनाओ और हम चाहते हैं एक और बनाओ। ठीक है, अब देखो भैया इसमें क्या है, थोड़ी लाइट आएगी, साइनिंग थोड़ी सी है, थोड़ी बहुत साइनिंग चल रही है तो गुस्सा मत होना। अगली क्लास में से ये साइनिंग नहीं होगी, हम ध्यान रखेंगे इस बात का। चलो देखो, तो हम ये कह रहे थे कि अगर मान लो हमने कहा कि सर हम जो ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाहते हैं वो हमने यहां दे देना, फिर आपने कहा सर यहां ट्रिपल बॉन्ड दे दो। एक सेकंड, एक कार्बन कार्बन, और हमने कहा कि यहां ट्रिपल बॉन्ड दे दो, आपने कहा सर एक ट्रिपल बॉन्ड यहां दे दो। ठीक है, चलो अब देखो मैं क्वेश्चन भी मैग्नेटिक है थोड़ा।
ठीक है, चलो देखो, खैर ये ठीक नहीं है, गिर जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, देखो यहाँ पे लगा हुआ मैग्नेट है ना, जो इसको कवर कर रहा है। मैग्नेट ना करके देखो इसमें कुछ लगे, सिंथेटिक है ये सब, छोड़ो आ जाओ वापस। तो यहाँ देखो भैया, हमने कहा कि सर एक बार यहाँ से हमने लगा दिया पहले पे, फिर लगा दिया दूसरे पे, और फिर हमने यहाँ से लगा दिया तीसरे पे। ठीक है, तो हम लोग हमेशा ये देखेंगे कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो नजदीक कहां से है, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो नियरेस्ट कहां से है। जिस साइड से नियरेस्ट होगा उसी साइड से नंबरिंग होगा। वो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो जिस साइड से नियरेस्ट होगा उसी साइड से काउंटिंग होगा। तो यहां भी देखा गया कि ट्रिपल बॉन्ड है वो इस साइड से नजदीक है, तो कहा गया भैया 1 2 3 4, यानी यहां पे ट्रिपल बॉन्ड आपका है, ट्रिपल बॉन्ड वो पहले क्या करते हैं। अब वही ट्रिपल बॉन्ड यहां पर देखा जाए, थोड़ा अच्छे से याद मान लिया जाए, तो वही ट्रिपल बॉन्ड यहां पे है, लेकिन अब इधर से देखो 1 और ये 2, तो इस साइड से अगर देखा, थोड़ा साइन का गुस्सा मत होइएगा, तो इस साइड से वो ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन से, और उसी ट्रिपल बॉन्ड इस साइड से कर देखा, इस साइड से, तो 1 2 थर्ड पोजीशन से। तो नियरेस्ट कौन है, यदि नंबरिंग कहां से होगी भाई, इस साइड से। अब यहां देखो वही ट्रिपल बॉन्ड है, अगर इधर से देखा जाए 1, इधर से देखा जाए ट्रिपल बॉन्ड है वो थर्ड पे वाला, और जब इधर से देखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड आपका सेकंड पे, और यहां वही ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पे। इसका मीनिंग ये हो गया कि दोनों आइडेंटिकल हो गए, ये जो दोनों एग्जांपल है वो आइडेंटिकल हो गए। यहां वही ट्रिपल बॉन्ड है सेकंड, यहां वही ट्रिपल बॉन्ड है ये भी सेकंड, और यहां जो ट्रिपल बॉन्ड है वो फर्स्ट पे, जबकि यहां भी सेम पेरेंट चेन, सेम कार्बन 5, सेम कार्बन 5, तो कार्बन जो चेंज नहीं हो रहा है, जो चेंजिंग हो रहा है वो ट्रिपल बॉन्ड में चेंज हो रहा है पोजीशन से, दे कॉल्ड पोजीशन आइसोलेशन, दे कॉल्ड पोजीशन आइसोलेशन। अब हम सोच रहे थे कि अगर नोट कर लिए मित्रा थोड़ा आगे चले भाई, तो नोट कर लीजिएगा, कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट पढ़ाएंगे, कोशिश हम करेंगे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये पहला ऐसा यूट्यूब चैनल होगा जिससे आपको जितना पॉसिबल उतना डीप में सिलेबस दिया जाएगा, डीप में पढ़ाया जाएगा। अब ये डीप कम्युनिकेशन हो गया, डॉक्टर सिलेबस चले गए, पता नहीं एग्जाम में आएगा, उतना नहीं डीप जाएंगे, लेकिन जितना होना चाहिए उतना तो पढ़ाएंगे। चलिए, हमें लगता है आपको म्यूट कर लिए होंगे, थोड़ा मिटाते हैं भाई। तो हम लोग इसमें 2 पॉइंट कवर कर लिया कि चेंज इन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और चेंज इन द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। हमने 2 टॉपिक इसमें से कवर कर लिया। अब हमने लिखा है NCTFG, हमने लिखा है NCTFG। अब हम आपको ये बताएंगे सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, NCTFG। ठीक है दोस्त, तो हम लोग देखते हैं भैया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCTFG। अब देखो भैया क्या होता है, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। इसका फुल फॉर्म क्या है भाई, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। थोड़ी राइटिंग
गुस्सा मत होइएगा भाई। नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। अब देखो भैया इसमें क्या होता है कि जो नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है इसका मीनिंग क्या होता है वो देखो। जैसे आपने कभी नाम सुना होगा एल्कोहल अमीन ईथर, एल्कोहल अमीन ईथर। अब देखो भैया इसमें क्या हो गया कि हमने तो कार्बन ले लिया, कितने ले लिया भाई 3। जो कार्बन लिया कितना लिया है। नॉन का मतलब हो गया जिस साइड से नजदीक मिलेगा फंक्शन ग्रुप उस साइड से नंबरिंग करेंगे। ये नॉन चेन का मतलब हो गया यदि कहीं बहुत दिख जाए, अमीन दिख जाए या ईथर मिल जाए आपको। दो टर्म होता है एल्कोहल, थायो एल्कोहल, ईथर, थायो ईथर। जहां पे ओ होता वही गैस लग जाएगा, बस वही हो जाएगा थायो, थायो एल्कोहल, थायो ईथर, थायो एल्कोहल, थायो ईथर। चलो भाई देखो आप, किसी ने कहा सर एक काम करो कि जो एल्कोहल लगाना चाहते हो यहां पे लगा दो, किसी ने कहा सर जो लगाना चाहते हो यहां पे लगा दो। हमने कहा लगा लेते हैं, हमें क्या करना, जहां कहोगे वहां लगा दो, हमें तो लगाना है और आपको समझाना है। अब उधर जो बैठे हुए कह रहे सर नंबरिंग वहां से करना जहां से एल्कोहल जल्दी मिले। सर जी नंबरिंग वहां से करना जहां से एल्कोहल जल्दी मिले। हमने कहा भाई कहां से करें नंबरिंग, उन्होंने कहा सर वहां से करो जहां से एल्कोहल जल्दी मिले। आपने देखा होगा सुना होगा दिल्ली में सबसे अधिक डिमांड किसका है, एल्कोहल का। नंबरिंग भी वहां होती है, जबरदस्त होती है। अब जाकर देखेंगे लगेगा कोई टोकन मिल रहा है, कोई कूपन मिल रहा है, कोई सरप्राइज मिल रहा है। जब नजदीक से जाके देखेंगे तो भैया हो क्या मिल रहा है वहां पे, एल्कोहल। भैया हो क्या मिल रहा है वहां पे, एल्कोहल। तो दोस्त ये जो एल्कोहल है यहाँ पे किधर से नजदीक है, इस साइड से। यहाँ पे किधर से नजदीक है, तो यहाँ से भी सेकेंड पे, इधर से भी सेकेंड पे। अब यहाँ जो करंट है वो कितने कार्बन की, यहां भी कनेक्शन कितने कार्बन की, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे, यहां कार्बन किस पोजीशन पे। मान लो किसी ने कह दिया कि थोड़ा नाम लिख के दिखाओ भाई, क्या लिखना था, तो देखो पहले लिखेंगे प्रॉप इन वन ऑल। कोई कहा यहां लिखो, लिखेंगे प्रॉप इन टू ऑल। मेरे भाई ये जब भी एक साथ लिखा जाता है इस वन को पहले कर दिया जाता है, इस वन को पहले कर दिया जाता है। यह कह दिया वन और लोग कहते हैं कि सर जब एक साथ लिखना तो इस ई को हटा देना, जब इसको एक साथ लिखना तो इस ई को हटा देना। एक कमान में दो तीर एक साथ, एक ही घर में बकरी और शेर नहीं रह सकते। तो यहां देखो भाई जो है उसके पोजीशन में डिफरेंस है। तो ये हमने जब क्या किया वो कितने कार्बन का, 3। अब हम चलते कितने कार्बन, 4। कितने पे भाई, 4।
ने कहा सब लगाओ, जहां मर्जी वहां लगा दो, कोई टेंशन नहीं है यार। यहाँ पे आपने लगा दिया और फिर वही आपने कल यहां लगा दिया, तो देखो क्या दोनों में डिफरेंस है सर। यही अल्कोहल यहाँ पे 1 कार्बन पर है, वही अल्कोहल यहाँ सेकेंड कार्बन में है, वही कार्बन यहाँ पे 1 सॉरी वही अल्कोहल यहाँ 1 कार्बन में है, वही अल्कोहल यहाँ सेकेंड कार्बन में है। अब कोई कहे क्या है, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। वही गैप नहीं होता है, हमने से लिखा अलग इसलिए तक आप समझ पाओ कि डिफरेंस क्या है। ये गैप नहीं होते हैं भैया, वो गैप हमने इस तरह से दे दिया ताकि आप समझ सको। ये ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, कार्बन में कोई चेंजिंग नहीं है, कार्बन जो पेरेंट है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, और जब पेरेंट है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा सर जी, उसी को क्या बोलते हैं पोजीशन। और चेन में चेंज हो गया तो फिर चेन आइसोमर, यदि चेन में चेंज हो गया तो वो चेन आइसोमर, नहीं चेंज हुआ पोजीशन आइसोमर। अब थोड़े 5 कार्बन को देख लो भैया, फिर अभी मिक्स बताएंगे, ठीक है। देखो मान हमने यहां लगा दिया, तो फिर हमने यहां लगा दिया, तो अब यहां जो कार्बन है वो सेकेंड कार्बन है, इतना तो आप जानते होंगे, और वही जो यहां पे लगा है वो थर्ड कार्बन है, तो पोजीशन चेंज हो गया। देखो वही अल्कोहल में यहां लगा हुआ वो सेकेंड कार्बन पे है, वही अल्कोहल जो यहां लगा हुआ वो थर्ड कार्बन पे, तो कार्बन में डिफरेंस आ रहा है ना, या पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है। तो भैया पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं है, जो डिफरेंस है वो कार्बन में है, जब कार्बन की पोजीशन में डिफरेंस है तो उसी को कहा जाएगा फिर पोजीशन, उसी को क्या कहेंगे फिर पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। नोट कर रहा हूं, ये अल्कोहल का हो गया है, और नोट कर लो अच्छे से, है ना, नोट कर लो भाई, नोट कर लो। नोट हो गया भाई, थोड़ा सा रफ करते हैं अभी। अब अमीन में देख लो भैया, अमीन में कैसे होता है पोजीशन आइसोमर, एक एक बताते हैं ताकि जब क्वेश्चन आएगा तो टेंशन नहीं रहेगा। जैसे देखो ये वही NH2 आप यहां रखो, वही NH2 आप यहां लगा दो, यहां भी देखो वही 3 कार्बन है और यहां भी 3 कार्बन है, लेकिन जो अमीन है उसका पोजीशन है, ये पहले कार्बन में है, ये दूसरे कार्बन है, वही सिर्फ पोजीशन में डिफरेंस है। और वही देखो भाई है वही अमीन, लेकिन उसके पोजीशन में डिफरेंस है। देखो यार ये 1 और ये 1, वही अमीन यहाँ पे 1 कार्बन पे है, वही अमीन देखो यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे, तो सिर्फ कार्बन का जो पोजीशन मतलब जो अमीन है उसका
पोजीशन में चेंजिंग है ना, पहले की जगह कोई चेंजिंग नहीं होता। थोड़ी बात हमें ईथर में थोड़ा देखो यार, ईथर वाला एक सवाल बड़ा अच्छा मिलता है, हमने देखा है। ईथर में क्या होगा कि ये अल्काइल ग्रुप होता है और ये होता है इस टाइप का, ये आर मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, आर फॉर अल्काइल ग्रुप। तो जैसे देखो, जैसे ऐसे हो गए, अब हमें जो सिखाना हो पोजीशन आइसोमर सिखाना, तो उस तरीके को समझो। देखो ऊपर वाले में कितने कार्बन है भैया, 3 कार्बन, और दूसरा में एग्जांपल है इससे भी कितने कार्बन है दोस्त, तो इससे भी 3 कार्बन है। अब हमें करना क्या है कि पहले इसको पैक कर लेते हैं 3 कार्बन, इसको पहले पैक कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। अब हमें देखो जो ईथर लगाना है, इन सभी को आप मान लो आर, ये जो है ये पॉइंट इसको आर मान लो, और ये बगल वाले को आर डैश। तो अब हम सब में इसी को ऐड करना है, ये जो आर लिया है आपने उसी में ये ओ आर डैश को जोड़ना है। तो हमने यहां पे जोड़ दिया ओ आर डैश, और उसी प्रकार के में यहां जोड़ दिया ओ आर डैश। अब देखो, अब ये जो ग्रुप आप लेके आए हो उसमें ये देखा जाएगा किधर से नजदीक है, तो ये जो ग्रुप आप लेके आए ये वाला ग्रुप यहां से नजदीक है, और ये जो ग्रुप लगा वो इस साइड से सेकंड पे है, यहां से भी सेकंड पे। तो ये जो ग्रुप लगा वो पहले कार्बन में, और ये जो ग्रुप लगा वो 1 2 दूसरे कार्बन में। भाई यहां भी टोटल जो कार्बन है वो 3, और यहां जो टोटल है वो 3, सिर्फ जो डिफरेंस है वो पोजीशन में डिफरेंस है, और किसके, ईथर के। भाई वही ईथर यहाँ पे पहले कार्बन में, वही ईथर यहाँ पे दूसरे कार्बन में, तो जो कार्बन कार्बन जो पोजीशन है उसमें डिफरेंस है सिर्फ। इसलिए किताब में कभी इस तरह का दिया रहेगा तो मेरे भाई लोग क्या करते हैं, वो जानते हैं कि अगर हम यहाँ लगाएंगे तो बच्चे समझ जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, ये तो घुमा देते हैं इस तरह से। वो जानते हैं कि हम ऐसे लगाएंगे तो बच्चे जान जाएंगे, वो स्टूडेंट, तो वो क्या करते हैं कि एक को ऐसे रखेंगे दूसरे को चेंज कर देंगे। तो आप समझो वहां बैठे बैठे कि अगर इवेंट कर दिया तो 2 कार्बन हो गया। आप ये सोचो वहां से कि बैठे बैठे 2 कार्बन हो गया, क्योंकि आप ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं होता है। ये हो गया दोस्त। अब हमारा बचा सब्स्टिट्यूएंट, एक बार नोट कर लो, आप लोग नोट कर लो भाई, नोट कर लो दोस्त। तो आगे चला जाए फिर, मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा। अब जो देख रहा हूं किसका पोजीशन देख रहा है दोस्त, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट या इसी को बोलते हैं साइड ब्रांच। देखो कितने कार्बन है, 5, यहां पे कितने हैं, 5। मान लेते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट है वो R है या फिर X है। X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर कोई दूसरा ग्रुप है जैसे नाइट्रो, ठीक है, इस टाइप। R का मतलब हो गया, R मतलब होता है मिथाइल, इथाइल, C6H5, कोई भी इसमें हो सकता है। अब देखो, मान लो हमने एक बार R लगा दिया इस कार्बन में, और फिर वही R लगा दिया इस कार्बन। अब ये देखो कि जो R है वो कहां से नजदीक है, इस साइड से काउंट करो, 1 2 3 4,
1 2 3 4, और इस साइड से जब देखा जाए उसी को तो 1 2 1 2, सेकेंड पे आ रहा ना, चलो इधर देखो 1 2 3 1 2 3, तो वही है पैरेंट चेन। यहां देखो जो पैरेंट चेन मेरे भाई वो पैरेंट चेन 5 कार्बन, और यहां भी पैरेंट चेन 5 कार्बन। ये जो पैरेंट चेन है वो 5 कार्बन की, और इसमें जो अल्काइल ग्रुप है ये वो सेकेंड पोजीशन में, और यहां पे भैया अल्काइल ग्रुप है लेकिन ये थर्ड पोजीशन में। ये कहां है भैया? थर्ड पोजीशन पे। तो एक आपका सेकेंड पोजीशन पे है और दूसरा आपका थर्ड पोजीशन पे, तो पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है ना, पेरेंट चेन में कोई डिफरेंस नहीं है। जो पेरेंट चेन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जो डिफरेंस है वो पोजीशन में है, जो डिफरेंस है वो पोजीशन में अल्काइल ग्रुप के। अब यहां पे वो जो अल्काइल ग्रुप है वो सेकेंड पोजीशन पे, यहां जो अल्काइल ग्रुप है वो थर्ड पोजीशन पे। देखिए ये जो पैरेंट चेन है इसमें कोई डिफरेंस, यहां जो पैरेंट चेन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं। मेरे भाई अगर समझ रहे हो तो आगे चले हो। एटम का मतलब हो गया जैसे मान लो यार सब्स्टिट्यूएंट में सब आ जाएगा, यहां मान लो ये एटम हो गया और ये ग्रुप ऑफ एटम है सब्स्टिट्यूएंट। वैसे ये आर में डाल, आर में इसमें डाल दो, यहाँ पे मिथाइल वगैरह जो भी है ये सब इसमें डाल दो, है ना, ये इस टाइप का, ये एटम हो गया, ये ग्रुप ऑफ एटम हो गया। तो इन सब की जब पोजीशन में डिफरेंस आएगा, जैसे और देखो थोड़ा यार, जैसे मान लो एक है, अब बताओ इसमें कौन सा आइसोमर है? यदि पूछा जाए कि सर बताओ ये ए है और ये बी है, इसमें कौन सा आइसोमर है? तो हम चाहते हैं इसका आंसर अपने कॉपी में लिखो कि ए और बी में कौन सा आइसोमर है। हम चाहते हैं कि अपने कॉपी में लिखो कि ए और बी में कौन सा आइसोमर है, ए और बी में कौन सा आइसोमर है। तो यहां देखो कि सर ये एक ही ग्रुप अटैच है ना, तो किसी भी रिंग में यदि एक ग्रुप अटैच होता है तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। किसी भी रिंग में एक ग्रुप अटैच होता है तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट। तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाए। अब देखो एक और इसमें लगा, अब देखो डिफरेंस हो, जब नंबरिंग करोगे ये 1 2, ये 1 2, अब देखो डिफरेंस आ गया। ये जो है वो सेकेंड पे है और ये जो है वो थर्ड पे है। पहला वाला दोनों में कॉमन हो गया, जो पहला ये है वही पहला उसमें भी है, ये दोनों में कॉमन हो गया। जो डिफरेंस है वो यहां और यहां आ गया। जब डिफरेंस आ गया तो इस पोजीशन में उसी को क्या बोलते हैं भाई? पोजीशन आइसोमर। और देखो एग्जांपल, एग्जाम्पल तो बहुत है, थोड़े मिक्स टाइप के हैं, अभी मिक्स नहीं बता रहा हूं। जैसे ये देखो, अब इसको बोलते हैं 1,1 डाइमिथाइल, और उसी पे यहां डाल फेर दो।
ये 1,1 प्यारा दोनों एक ही जगह हो। अब यहाँ पे देखो मुझे 1,2 प्यारा, ये 1,3 हो जाएगा और ये 1,4 हो जाएगा। अगर नहीं समझ पा रहे तो और काम करते हैं, यहाँ पे इसको रेड से बनाते हैं। अब रेड वाले पे फोकस करें। देखो अब ये ब्लू वाला रेड वाला दोनों सेम कार्बन पे है, तो 1,1। अब यहां देखो हमने ब्लू वाला को कॉमन कर दिया, सब में लिख दो 1। सब में लिख दो 1। अब देखो रेड वाला, ये जो रेड वाला है वो उसी कार्बन में जिसमें ब्लू वाला है, तो जाएगा 1,1। अब इधर देखो, अब ये जो रेड वाला वो ब्लू वाले से दूसरे के सामने है, इस ब्लू के बाद देखो तीसरे पे आ गया और इस ब्लू के बाद देखो चौथे पे आ गया। देखो जब इस तरह का कंडीशन आएगा तो इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर किसे कहो देखो, ये मानो कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलो मैंने बेंजीन नहीं बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। अब हमने क्या किया कि यहां पे लगा दिया OH, या फिर हमने यहां लगा दिया मिथाइल ग्रुप, फिर वही लाके हमने यहां लगा दिया मिथाइल ग्रुप, तो वही देखो लाके हमने यहां पे लगा दिया मिथाइल ग्रुप। तो ये हो गया 1 क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप है, ये फिक्स हो गया 1। तो देखो ये जाएगा 1 कामा, मतलब 1 कामा छोड़ो, अब ये किस पर आएगा सेकंड पोजीशन पे, ये किस पर आ गया भाई थर्ड पोजीशन पे, और ये किस पर आ गया फोर्थ पोजीशन पे। देखो ये आपका फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे आ गया, ये थर्ड पोजीशन पे आ गया और ये आपका फोर्थ पोजीशन पे आ गया। तो जब पोजीशन में डिफरेंस होगा तो कौन सा आइसोमर है भाई, पोजीशन आइसोमर। जब पोजीशन में डिफरेंस है तो कौन सा आइसोमर होगा भाई, पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर नोट करिए। हम दूसरा क्वेश्चन सिस्टम करते हैं भाई, नोट कर लो, दूसरा क्वेश्चन कर लिए गए। जब प्रीवियस क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया जाए तो हमें रोना का करना वहां पे, जो रोना का अच्छा नहीं लगता ना यार। हमारा सेंस ये है कि पहले से उतना पढ़ लो जितना एग्जाम में आते हैं, या उतना पहले पढ़ लिया गया कॉपी में जितने की आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ये दिख रहा है ना भाई, थोड़े गुस्से मत होने भाई, हमारे आंखें काली ब्लैक नहीं है, तो कैमरे की वजह से ऐसा हो रहा है। वो जो कैमरा अपना अच्छा कैप्चर नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए गुस्सा मत होइएगा। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन कैमरे वाले कैमरे के लैपटॉप के वो भी उतने ही मैं जल्दी ही इसको बेटर कर दूंगा। बस आप लोग एक ही हेल्प करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब, सॉरी लाइक शेयर सब्सक्राइब हेल्प करिएगा आप लोग प्लीज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चले चलो भैया, अब जैसे देखो हमने क्या किया, ये हमने ले लिया साइक्लोहेक्सेन और इस पर लगा दिए 3 कार्बन, एक यही सा 1 2, या अगर आप चाहो तो ऐसे भी देखो। चलिए देखिए,
अब अगर हम इसी को ऐसे कार्बन के थ्रू दिखाते हैं, वो इसलिए हम कर रहे हैं जिससे कि हम आपको और अच्छे से समझा सकें। हमने इस तरह से दे दिया और इसका नाम हम दे देते हैं ए। दोनों स्ट्रक्चर सेम है, आइडेंटिकल है। अब हमें देखिए क्या किया इसमें से, रिंग को हमने कोई चेंजिंग नहीं किया, हम रिंग में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे। आप लोग इसी समझ जाए बहुत अच्छी बात है कि हम रिंग में कोई चेंजिंग नहीं कर। अब हमने किया क्या कि दो कार्बन को हमने रहने दिया, एक को हमने वहां से ला के यहां लगा दिया, फिर दो हमने रहने दिया उसको यहां कर दिया, फिर हमने क्या किया, दो को अलग कर दिया, फिर हमने उन दो को ऐसे कर दिया, एक जगह हमने उसी दो को मान लो अपने मन से ऐसे लगा। एक बार देख लो, सबका नेमिंग दिखा देते हैं। ए ये हमने इतने एग्जाम्पल बनाए। अब आप में से जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो देख तो फिर से हमने क्या किया वो समझा रहे आपको। भाई हमने ऐसे किस कार्बन लिया नहीं, 1 2 3 कार्बन हमने कर दिया, ठीक है। अब देखिए तो हमने जो चेंजिंग किया ना, वो चेंजिंग हमने देखो सबने इस वाले में किया है। अब हम अपने मन से मान लेते हैं ए और बी, ए और बी कार्बन, टी और क्यू मान लेते हैं। एक हो गया क्यू और दूसरा मान लेते हैं क्यू, पी और क्यू। अब देखो इस पी और क्यू का क्या मतलब है, पी मतलब मान लो पेरेंट चेन और दूसरा मान लो एस, एस मतलब हो जाएगा साइड ब्रांच और पीसी पेरेंट चेन। तो पहले जो पेरेंट चेन है वो कितने कार्बन की भाई, 6, दूसरे में भी 6, तीसरे में भी 6। मतलब सब में जो पेरेंट चेन है वो रिंग है, सब में जो पेरेंट चेन है वो रिंग है। अब देख लो एक बार ये नेम कर लेते, ए बी सी डी ई एफ। अब ए में देखो साइड ब्रांच कितनी है सर, एक है, कितने कार्बन की, 3 का। बी में देखो साइड ब्रांच कितनी हो गई, 2, एक हो गई 2 कार्बन की और 1 कार्बन की। इसमें आ जाओ भाई तीसरे में देखो साइड ब्रांच है कितनी, 2, एक में 2 कार्बन और एक में 1 कार्बन। इसमें साइड ब्रांच कितनी हो गई, 3, कितने की, 1 कार्बन। इसमें साइड ब्रांच कितनी हो गई, 3, 1 कार्बन। इसमें कितनी साइड ब्रांच, 3, 1 कार्बन। अब देखो कि हमने जब लिखा था चेन आइसोमर, क्या पढ़ाया था भाई आपको, चेन आइसोमर, और यानी कि कंपैरिजन बिटवीन या रिलेशन बिटवीन, कंपैरिजन चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर। अब देखो जरा कंपैरिजन करो भाई, यहां जो साइड ब्रांच है वो कितने की है, तो साइड ब्रांच 3 कार्बन की। अब जो साइड ब्रांच था 3 कार्बन का ए में, अब वो जो साइड ब्रांच 3 कार्बन का अकेले था ना वो, अब देखो इसमें कितनी साइड ब्रांच हो गई, 2। तो जो साइड ब्रांच 1 था इसका ब्रेक डाउन हो गया ना, ये साइड ब्रांच 1 है उसका ब्रेक डाउन हो गया ना, और जब साइड ब्रांच का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं भाई, चेन आइसोमर। जब साइड ब्रांच का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं भाई, चेन आइसोमर। ए से अगर मिलाया जाए, ए के साथ बी,
ए के साथ सी, ए के साथ डी, ए के साथ ई, ए के साथ एफ, इन सभी को होगा तो क्या हो जाएगा आपका चेन आइसोमर। अच्छा ए से बी को मिला तो कहोगे सर जी पेरेंट चेन में कोई डिफरेंस नहीं। देखो यहां 6 यहां भी 6 है, लेकिन साइड ब्रांच आपने दे दिया, वो साइड ब्रांच में डिफरेंस हो गया है, ये अकेले है, इसमें ब्रेक डाउन हो ए सी। देखो भाई इससे 3 कार्बन एक साथ है, वो 3 कार्बन टूट गया 2 जगह, इसे 3 कार्बन एक साथ है, वो 3 कार्बन टूट गया 3 जगह, ये 3 कार्बन एक साथ है, वो टूट गया देखो यहां पे 3 जगह। तो ए से आप किसी को मिला लो, जैसे चाहे बी को ले लो, जैसे सी को ले लो, जैसे डी को ले लो, जैसे ए को ले लो, एफ को ले लो, सब क्या हो जाएगा चेन आइसोमर। सब क्या बनेंगे आपस में चेन आइसोमर। अब आ जाओ बी में, तो बी का मतलब हो गया ये, क्योंकि बी में खाली पोजीशन डिफरेंस होना चाहिए, पोजीशन मतलब हो गया साइड ब्रांच, अगर दो का है तो दोनों का ही होना चाहिए। अब बी और सी मिलाओ, अब देखो ये 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 1 कार्बन, ये 1 कार्बन, डिफरेंस किसमें पोजीशन में, ये 1 ये 2 ये 1 ये 3। देखो जो बी और सी होगा, बी और सी हो जाएगा पी आई, बी और सी हो जाएगा पोजीशन आइसोमर। क्यों पोजीशन होगा, क्योंकि सर ये 2 कार्बन है तो यहां भी 2 कार्बन है, अगर ये 1 कार्बन है तो ये भी 1 कार्बन है, अगर ये 1 कार्बन 2 है तो 1 कार्बन 3 है, सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है। यहां भी 2 साइड ब्रांच है तो यहां भी 2 साइड ब्रांच है। अब ये देखो 3 3 3, इसका मतलब समझो इसमें कितनी साइड ब्रांच है 3, यहां कितनी 3, और इसमें भी कितनी है 3। अब तीनों आइडेंटिकल हो गए। अब ये देखो पोजीशन, ये जो डी वाला है, डी वाला डी, इसमें किस किस पोजीशन पे साइड ब्रांच 1 2 3, ये भाई है, इसको यहां से उठाओ यहां फेंक दो तो अब सही रहेगा। मान लेते हो जाएगा 1 2, ई पर आ जाओ, ई में देखो, ई में 1 2 3 4 5 6, 1 3 5, और इसमें आ जाओ भाई 1 2, जो एफ होगा वो हो जाएगा 1 2। देखो अब सब में 3 हो गए ना साइड ब्रांच, ये आपस में पोजीशन हो गया पी आई, पोजीशन आइसोमर। नोट कर लो भैया इस तरह की। तो हमने आपको पोजीशन पढ़ा दिया और पिछले क्लास में चेन पढ़ा दिया, नोट कर लीजिए। आप सभी विद्यार्थी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।